हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम ठीक हैं? एकदम बढ़िया हैं। तो आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या मुझे बताइए, क्या वीडियो और ऑडियो आपकी तरफ क्या बिल्कुल ठीक चल रहा है क्या? हम लोग जो क्लास की शुरुआत करने वाले हैं वो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति। ऐसे हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर किसी भी स्टूडेंट को साउंड प्रॉब्लम हो तो इसको बंद करके आप लोग वापस स्टार्ट कर लो तो साउंड आपके पास आ जाएगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और हम लोग वैसे ही टेक्निकली स्मार्ट होते ही हैं। फ़ोन अगर नहीं चले तो बैटरी निकाल कर वापस डाल लो, आजकल तो बैटरी निकलती नहीं है। साउंड नहीं आए तो बंद करके वापस चालू कर लो, या ये एक दो चीज़ें होती हैं तो इनसे आपके सामने कोई छोटी मोटी दिक्कत आएगी नहीं। नहीं, अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना है तो आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क तो अच्छा चाहिए। अगर आप लोगों का नेटवर्क ठीक नहीं है तो बाद में आप लोग रिकॉर्डेड भी इस चीज़ को देख सकते हो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार रिकॉर्डेड भी आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास अपने जितने भी ऑफलाइन बैचेस थे उनकी शुरुआत करता हूं मैं आज से। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक अपने चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री से। मैं बिल्कुल इसका बेसिक आज की क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं। छोटी छोटी चीज़ें इसकी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। और बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो आप लोगों को खुद को मतलब पहले से या तो पता होंगी या पता होनी जरूरी है। याद रखना, हाँ और ना में आंसर करें, बिल्कुल ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री जो अपने पास है, यहाँ पर अपने पास एसएससी का जितना भी सिलेबस लिखा हुआ है उसका सबसे आसान टॉपिक ये वाला है, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे आसान टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री क्यों है? क्योंकि जितने भी लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो लोग थोड़ा सा ध्यान देना। और ये चैप्टर पढ़ाने में थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं और कुछ लोग मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते। जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं उन्होंने इनको 9th में भी पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, 12th में भी पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में भी कर रहे थे और वो इससे मतलब फेमिलियर होते हैं। लेकिन जो लोग आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है वो 9th या 10th में इसने आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री देखी थी और उसके बाद पिछले 7 या 8 साल से आप लोग, या 5 साल से 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और फाइनल करते टाइम अगर 5 साल भी आपको हुए हैं तो आप लोग 5 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री छोड़ चुके हो। तो ध्यान रखना, हमें पूरी क्लास को साथ लेकर चलना है। जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनको भी साथ लेकर चलना है और जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनको भी हमें साथ लेकर चलना है। ये और आसान टॉपिक तो थोड़ा सा टफ उन बच्चों के लिए पड़ता है जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, और आसान इसलिए है क्योंकि जितनी भी हायर ट्रिग्नोमेट्री है वो 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आगे चलती है और अपने पास सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आ सकता है वो 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना, अगर मैं अर्थमेटिक मैथ्स की बात करूं, अगर मैं टाइम एंड वर्क की बात करूं, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं या टाइम एंड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो अर्थमेटिक मैथ्स जितने स्टैंडर्ड का हो सकता है वो 10th है, 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इनमें होता है ही नहीं। जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं वो बच्चे मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने ऐसा कभी देखा है क्या कि अपने पास ऐसा ही जो साधारण ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th में, ऐसा कभी नहीं होता। या मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में या फाइनल में, इसके क्वेश्चन नहीं करते हम लोग फाइनल तक। अर्थमेटिक मैथ्स जितना स्टैंडर्ड का हो सकता है वो 10th है और वो जितना स्टैंडर्ड का चाहे उतना क्वेश्चन बना सकता। हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपने सबसे पहले देखा ही था या तो 9th में या 10th में, और उसके बाद जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री है वो हायर क्लासेज में है। और आपके सामने 10th का सिलेबस जो आ सकता है, आईएसएससी में जो क्वेश्चन आ सकता है वो 9th और 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन आता है। बोलो एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। ये चीज आप लोग समझ पाए हो कि हमारे पास क्वेश्चंस जो इसके एकदम आसान क्वेश्चन आएंगे। मैं 11th स्टैंडर्ड के भी कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जहां से मतलब एसएससी क्वेश्चंस पूछ सकता है, मैं वो चीजें भी समझाऊंगा आपको। आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं।
लेकिन साथ ही क्योंकि प्रत्येक बच्चे को हम लोग साथ लेकर चलेंगे, उन बच्चों को भी साथ लेंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री 10th में देखी थी साइन कोस टेन, और उनको देखते ही लगता था कि यार अब की बार तो 10th में पास होना मुश्किल है, एक बार मुझे वापस करनी पड़ेगी 10th, उन लोगों को भी हमें साथ लेकर चलना है। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की। और उससे पहले मुझे बता दीजिए क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? आपके कमेंट्स में इस साइड मेरे पास स्क्रीन लगी हुई है, मैं आपके कमेंट्स देखता रहूँगा, तो मुझे हाँ और ना आप लोग बोलते रहना, क्या ऑडियो और वीडियो ठीक है क्या? पहली क्लास में मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्योंकि आज आपकी फर्स्ट क्लास है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेमंत, कपिल, राहुल, मयंक, नीरज, बिल्कुल ठीक है भाई। कनक मीना, विकास, नितेश, योगेश, कपिल जोशी, मुकेश थार, विकास चौधरी, पवन कुमार, पूजा कुमारी, सोनू, राजू, बिल्कुल ठीक है, मतलब एवरीथिंग इज गुड। देन हम लोग आइए फिर शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करता हूँ। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम लोग 8 पॉइंट में बांटकर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। 9 पॉइंट्स में मतलब मैं बांटकर इसको पढ़ाता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है इसमें हम लोग 9 पॉइंट्स में इसको मैं डिवाइड करता हूं और 9 पॉइंट में बांटकर इस पूरी ट्रिग्नोमेट्री को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसमें अपने पास डिग्री और रेडियन भी आ जाएगा, जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम भी आ जाएगा, और उसमें अपने पास जो सारे हाइट एंड डिस्टेंस भी आ जाएगा। ये टोटल 9 पॉइंट्स हैं। मैं पहले पॉइंट से शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ूंगा। प्रत्येक पॉइंट बड़े पॉइंट हैं, ई पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उनके बेसिक समझाऊंगा, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊंगा। एक पॉइंट पढ़ा, 2 पॉइंट, फिर उन दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर अगले 2 पॉइंट उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, फिर अगले 2 पॉइंट उन पर बेस्ड क्वेश्चंस, ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे। आइए तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। बिल्कुल ठीक है, तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अब आज की क्लास की। और अगर आप लोग क्लास रेगुलर नहीं ले पाओ, अगर आप लोग ये जो आपका नेटवर्क इश्यू हो और कोई दिक्कत हो, अगर कभी भी आप लोग लाइव क्लास नहीं ले पाओ तो बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि हमेशा आप लोगों को लाइव क्लास लेनी चाहिए, जिसमें आप लोग कोई भी प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। आपके सारे के सारे बच्चों के जो कमेंट्स हैं वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर ए से मैं शुरुआत करता हूं आपके लिए। पॉइंट नंबर फर्स्ट, ये जो अपने पास है पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या? बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये क्या चीज है? ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री बनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, एक समकोण त्रिभुज से। ट्रिग्नोमेट्री जो बनी है वो एक समकोण त्रिभुज से बनी है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से बनी है। ये वाला एंगल अगर अपने पास थीटा अगर हो तो हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। क्या ये बात आप लोगों को सभी को पता है क्या? ध्यान रखना, ये एंगल के अनुसार बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होते रहते हैं। ये अपने पास बेस है, ये अपने पास परपेंडिकुलर है और ये अपने पास हाइपोटेनस है। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देना, ये अपने पास आधार है, दोनों मीडियम में हम लोग लेकर चलते हैं। ये अपने पास लंब है और ये अपने पास कर्ण है। एक राइट एंगल ट्रायंगल से बनी है कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री और ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मुझे आप लोग ये बताइए, जब तक ये लिखा हुआ है साइन, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके सामने एंगल नहीं आ जाता। जब तक इसके सामने कोई एंगल नहीं आ जाता, हर छोटी से छोटी बात मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगा। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर ये थीटा में ही फंस जाएंगे। कुछ बच्चे जो 9th या 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और उसके बाद अगर ट्रिग्नोमेट्री कभी देखी ही नहीं पिछले 7 या 8 साल से, तो उनको लगेगा ये थीटा क्या है। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो। हम लोगों ने कोई भी एक वैल्यू मानी है थीटा, यानी कि 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। यहाँ पर आप लोग ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, सी भी मान सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, अक्स, वाई, जेड, डेल्टा, जो आप लोग थीटा, फाई, एक साइन हम लोग मानते हैं, आप लोग उसकी जगह कुछ भी मान सकते हो। इसका कोई मतलब नहीं है, जैसे आप लोग साइन, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इसके सामने अपने पास एंगल नहीं आ जाता। इसका कंप्लीट कोई ना कोई मतलब है। अगर आप
आपने सिर्फ इतना ही लिखा, इसका मतलब आप लोग जैसे इतना ही अगर लिखते हो तो जैसे आप लोग पवन लिखना चाह रहे हो और आपने लिखकर छोड़ दिया, ये लिख दिया, ऐसे ही लिख दिया, ये लो ये इस प्रकार से लिख दिया, ऐसे इतना लिखकर छोड़ दिया, मतलब ये चीज अधूरी है। कब तक? जब तक इसके सामने अपने पास एंगल नहीं आ जाता। तो ये पूरी एक वैल्यू होती है, पूरा अपने पास एक पूरा का पूरा कुछ वैल्यू है, मतलब ये साइन थीटा कंप्लीट है। जैसे यहां पर मैं बोलता हूं PAWAN है मान लो, और अपने पास मान लो RAO है, तो आप लोग यहां से ऐसा नहीं कर सकते कि इससे A कॉमन ले लिया और इससे A कॉमन ले लिया, तो A कॉमन लेकर यहां से PWAN बचा और यहां से RO बचा, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते। ऐसा ही कभी भी ध्यान रखना, मतलब मैं समझाना चाह रहा हूं कि कंप्लीट एक वैल्यू है, आप लोग इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते कि साइन x है तो दोनों जगह से साइन कॉमन ले लिया और अंदर बच गया थीटा प्लस x, ऐसा नहीं हो सकता। ये साइन अकेला कुछ है नहीं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलो समझ में आया है क्या आप लोगों को? ये चीज उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो इस टाइप से अपने पास कंप्लीट वैल्यू है। पहली बात मैंने ये समझाने की कोशिश की, साइन थीटा जो होता है वो अपने पास होता है लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस बटे कर्ण, ये होता है आधार बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले हिंदी लिख देता हूं, आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, ये होता है आधार बटे लंब यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये अपने पास होता है सेक थीटा, कर्ण बटे आधार यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा, और ये होता है कर्ण बटे लंब यानी कि अपने पास हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। ध्यान रखना, ये आप लोगों के पास 1 मिनट है या 30 सेकंड में आप लोगों को देता हूं, मुझे आप लोग सोचकर बताना सारे के सारे बच्चे, क्या अपने पास इन तीन साइड में अपने पास P है, B है और H है, तीन साइड में या तो P अपॉन H हो सकता है या P अपॉन H अपॉन अपने पास B अपॉन H हो सकता है, या अपने पास यहाँ पर P अपॉन B हो सकता है, क्या इनके अलावा कोई भी, या इनसे उल्टा हो सकता है, H अपॉन P हो जाए या H अपॉन B हो जाए या B अपॉन P हो जाए, इन 6 के अलावा इन तीन साइड से क्या कोई और रेशियो बन सकता है क्या? और अगर आपके दिमाग में आता है कि सर ये वाला रेशियो बन सकता है तो मुझे बताइए, वो रेशियो मैं बोर्ड पर लिखता हूं, हाँ ना मुझे बताओ। इन 6 के अलावा तीन साइड अपने पास हैं, ये जो 6 चीजें हम लोगों ने लिखी, क्या इनके अलावा और कोई रेशियो बन सकता है क्या? आप लोग मुझे बताइए। बोलो ठीक है क्या? कोई रेशियो बन सकता है तो मुझे बताओ। पवन का आंसर आ चुका है, पूजा कुमारी का आंसर आ चुका है, 9 नहीं बन सकता। विकास चौधरी का आंसर आ चुका है, राहुल, हेमंत, भानु अग्रवाल, विकास, ठीक है, सभी बच्चों ने कहा नहीं बन सकता। सारे के सारे आंसर देने की कोशिश किया करो क्योंकि आप लोग घर पर बैठे हो, नहीं तो फिर कल आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। जैसे ही मैं कुछ पूछता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में तो हम लोग सामने बैठे रहते हैं, आप लोग एक दूसरे बच्चे से भी बात करते रहते हो, मैं भी आपको बीच बीच में बोलता रहता हूँ बातें नहीं करो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कमेंट्स करने हैं। कमेंट अगर नहीं करोगे तो फिर कल की क्लास में आपको लगेगा कि आज यार क्लास में नहीं चलता है, फिर ऐसे रिकॉर्डेड देख लूंगा, फिर आप सोचोगे यार रिकॉर्डेड तो है ही, कल देख लूंगा रिकॉर्डेड, और ऐसे करते करते जब एक क्लास आप नहीं देख पा रहे हो तो 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास इकट्ठा होने के बाद आप सोचोगे यार नए चैप्टर से फ्रेश स्टार्ट करूंगा, इस चैप्टर को तो एग्जाम के नज़दीक में देखूंगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग बोर नहीं हो, क्योंकि मैं भी एकदम सामने कैमरे के सामने खड़ा हूँ और बस सिर्फ कैमरा है इस रूम में और कुछ नहीं है, एक लैपटॉप पड़ा है, एक स्क्रीन लगी हुई है, एक पीछे बोर्ड है। तो ध्यान रखना कि आप लोग साथ साथ मुझे बताते रहा करो। नहीं बन सकता, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ यही है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप लोगों को ये चीजें आती हैं, अगर आपको सबसे पहले ये पॉइंट आता है, ए पॉइंट, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक जो था अपने पास ये चीज आपको पता है, और दूसरा अगर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम पता है, मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हो क्या? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर अपने पास होता है कर्ण का स्क्वायर।
ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, ऐसा अपने पास होता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर। ये है, अगर आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम पता है और ये अगर रेशियो पता है तो यही है ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी यहाँ पर अपने पास कंप्लीट हो गई। ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी यहाँ पर अपने पास कंप्लीट होगी, इतनी ही है थ्योरी। लेकिन ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री अगर आज स्टार्ट होती, ट्रिग्नोमेट्री अगर आज हम लोग स्टार्ट करते तो हम लोगों से वो पूछता साइन थीटा बराबर खालिस्तान। अगर पिछले 1-2 महीने पहले ही मान लो इसको स्टार्ट करते हम लोग, ये 2-4 महीने पहले ही आती कि ट्रिग्नोमेट्री कोई नया सब्जेक्ट आया है, तो एसएससी जब क्वेश्चन पूछता साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो बताओ खालिस्तान की पूर्ति करो कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आप तुरंत बोल देते थे कि यहाँ पर परपेंडिकुलर आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आ सकता कि खालिस्तान की पूर्ति करो। अब आप लोगों को ध्यान रखना कि छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी और याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि क्वेश्चन को आपको 2 घंटे में ही करना है, क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट, मेंस के पेपर को। तो यहाँ पर अपने पास ये जो है ये चीजें आप लोगों को पता होना जरूरी है, ये चीज तो याद रखना। इतने से सारे क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन वहां पर क्योंकि हमें टाइम बचाना है, और टाइम अगर बचाना है तो छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा बराबर देखो लंब बटे कर्ण होता है, और कोसेक थीटा इसका उल्टा है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि साइन थीटा बराबर अपने पास 1 अपॉन कोसेक थीटा? बोलिए एकदम ठीक है क्या? साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? और जरूरत पड़ने पर क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कहीं भी लिखा हुआ हो तो क्या उसकी जगह आप लोग 1 लिख सकते हो क्या? ये चीज आप लोग ध्यान रखना। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर अपने पास कितना होता है? तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर अपने पास 1 होगा। अब आपको लगेगा कि सर ये 1 क्यों होगा? ध्यान रखना, ये होता है लंब बटे कर्ण और ये होता है कर्ण बटे लंब, और ये वहां पर, लेकिन ये ऐसे लिख कर नहीं देखना है, आपको याद ही होना चाहिए। ये वाली चीज आपकी रटी भी होनी चाहिए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। हाँ ना, साथ साथ मेरे आप लोग बोलते रहो। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बोलने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, कोस थीटा बराबर होता है अपने पास आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस है। तो कोस थीटा बराबर, मुझे बताओ आप लोग क्या लिख सकते हो? तो कोस थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा, या जरूरत पड़ने पर मुझे ये बता दीजिए कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? और तीसरा मुझे बताइए कि आप लोग ये भी लिख सकते हो क्या कि टेन थीटा बराबर अपने पास होता है 1 अपॉन कोट थीटा। टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा होगा, या जरूरत पड़ने पर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कितना होता है? 1। उम्मीद है ये चीज आप लोग जानते होंगे या आप लोगों को याद होगा। नहीं जानते तो मैं शुरुआत में ये मानकर चलूंगा जो भी चैप्टर में पढ़ाऊं या आप लोगों को पता होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि आपको कुछ नहीं आता इस चैप्टर में, और धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू करेंगे, आगे मैं लेकर जाऊंगा। जिन लोगों को मैथ्स बैकग्राउंड था उनको भी बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेंगी। ये मत सोच लेना कि सर ये चीजें तो हमें आती हैं। शुरुआत तो एकदम, जो जिन बच्चों का मैथ्स एकदम मतलब पिछले 7-8 साल से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, उनको एक बार साथ उठाते हैं अपने, धीरे धीरे हम लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू करेंगे। यहां पर अपने पास ऐसा है, मुझे बताओ साइन थीटा जो है वो अपने पास P अपॉन एच है। देखना, साइन थीटा बराबर P अपॉन एच है, और ये अपने पास कोस थीटा बराबर B अपॉन एच है। तो साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दोगे, B अपॉन एच है, ये पलट कर ऊपर जाएगा तो H से H कट जाएगा। बताओ बचा क्या? P अपॉन B बचा। और बताओ P अपॉन B क्या होता है? क्या टेन थीटा होता है क्या P अपॉन B? तो ध्यान रखना, मैं आपको क्या समझाना है बताना चाह रहा हूं कि टेन थीटा जो अपने पास आया कैसे, वो सारी की सारी चीजें इन्हीं से आती हैं। आया कैसे, वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो इन्हीं से आते हैं, याद रखना। अपने पास टेन थीटा की जो वैल्यू अपने पास है, टेन थीटा जो अपने पास है वो मुझे बताओ क्या होगा? साइन, आप कहोगे सर साइन में कोस का भाग दे दो, तो ये अपने पास होगा टेन थीटा। साइन में कोस का भाग दे दीजिए तो ये अपने पास टेन थीटा होगा। और आप लोगों को पता होगा कि कोट इसका उल्टा होता है, तो बताओ कोट थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो कोट थीटा बराबर आप लोग लिख सकते हो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों भी आप लोगों को याद करने चाहिए।
आए कैसे, ये तो मैं चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन ये वाले जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री ठीक नहीं है तो उन लोगों के लिए शुरुआत में ये मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ। बचपन में आप लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, इस टाइप की जो चीज़ें थी बचपन में टीचर ने ये जो चीज़ें सिखाई थी हम लोगों को, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो भी बच्चा लेना चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सामने से हट जाता हूँ और फिर नेक्स्ट पेज आपके सामने मैं लेकर आता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट साथ साथ ए पॉइंट में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही फिर बी पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे ही फिर सी पॉइंट पढ़ेंगे। तो अगला जो अपने पास पॉइंट है 2 नंबर पॉइंट अपने पास, ये दो सेकंड पॉइंट नहीं, यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। आपको 10th में टीचर ने ऐसा समझाया होगा कि जैसे ही अपने पास ऐसे आए इस प्रकार से 3 आप लोग बना सकते हो। इनका याद करने का तरीका साइन कोस टेन, कॉट सेक और कोसेक, कॉट सेक और कोसेक। यहाँ पर बचपन में जब आप बच्चे थे 10th क्लास के छोटे बच्चे, तब आपको समझाया था कि लाल बटे कक्का ऐसा आप लोग याद कर लो, लाल बटे कक्का। यहाँ पर अपने पास साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार और कोट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको बताया होगा साइन कोस टेन ऐसे लिखकर कि याद करने का तरीका, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे आपको 10th वालों को बताया होगा जब आप 10th में थे। टीचर ने, क्या थोड़ी बहुत चीजें याद आ रही हैं क्या आपको? लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब आप 10th के बच्चे नहीं रहे हो, ये इस टाइप से चीजें आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ये याद ही होना चाहिए और इतनी चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर सकते हो कि साइन थीटा बराबर अपने पास लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, और ये चीजें उम्मीद है कि आप लोग याद कर लोगे। यहां से देखिए आप लोग, अब मैं आप लोगों को बताने की या समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं। यहां पर कोशिश करना सीखने की, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सभी बच्चों को, तो इस चीज को मैं हटा देता हूं। ये जो है यहां पर देखिए, जैसा मैंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री बनी है कंप्लीट एक राइट एंगल ट्रायंगल से। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट बनी है एक राइट एंगल ट्रायंगल से, एक समकोण त्रिभुज से बनी है। ये कोण अगर थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस या कर्ण होगा। ये अपने पास लंब होता है और ये अपने पास आधार होता है। पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस अपने पास बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास कर्ण का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये तो बहुत जगह लगेगी, इसलिए आप लोग इसको रट कर बैठ सकते हो। राइट एंगल ट्रायंगल के पास पास वाली जो दो साइड होती हैं उनके स्क्वायर का सम हमेशा तीसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ये चीज आप लोग याद कर सकते हैं, इसको आप लोग रट सकते हैं। तो मैं आपको क्या बताने की या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि साइन थीटा बराबर अपने पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कोस थीटा होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम लोग यहां पर ये कर रहे हैं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और इसको भी हम लोग ऐड कर रहे हैं बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लिखना चाहो तो अपने पास लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण उनको भी ऐड कर सकते हो, एल स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। मुझे बताओ, अगर मैं यहां से एच स्क्वायर को एलसीएम ले लूं, अगर यहां से एच स्क्वायर एलसीएम ले लूं तो ऊपर क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। और बताओ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो आप लोग, एच स्क्वायर लिख सकते हो। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर लिख सकते हो। नीचे भी एच स्क्वायर है और एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, तो बताओ आंसर कितना आ गया, 1। तो ये था P अपॉन एच, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख सकते हो। ये था P अपॉन एच का स्क्वायर, और P अपॉन एच साइन थीटा होता है। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये इसको लिख सकते हो कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। जो बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मुझे एक बार ये बता दीजिए कि ये चीज आप लोगों को आज तक याद है क्या? ये अपने पास होता क्यों है वो तो आप लोग भूल गए। आज मैंने आप लोगों को समझाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, ये चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है।
यहां पर मैं प्रत्येक बच्चे को क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, देखना अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को, ध्यान से सुनना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको कोस स्क्वायर से भाग दे दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी, ये चीजें साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होगा टेन स्क्वायर थीटा, ये अपने पास 1 होगा, साइन अपॉन कोस 10 होता है, याद है ना, ये कट के 1 हो गया, और 1 अपॉन कोस क्या बनता है, 1 अपॉन कोस बनता है सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आप लोग लिख सकते हो। बोलो अगला फॉर्मूला कैसे बन गया, क्या आपको पता है क्या? 1 अपॉन कोस थीटा को सेक थीटा कैसे लिख दिया, ये अभी भी पीछे बता कर आया हूं। 1 अपॉन कोस नीचे जाएगा तो सेक थीटा यहां आएगा, तो 1 अपॉन कोस बराबर हम लोग सेक लिख सकते हैं। तो कोस नीचे की तरफ था तो 1 अपॉन कोस को हमने सेक लिखा, और स्क्वायर की फॉर्म में तो सेक स्क्वायर। तो दूसरा जो इसका फॉर्मूला बन गया वो अपने पास बन गया कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों के लिए इस चीज को अपने पास यहां पर अगर मैं इसको कोस से भाग नहीं देकर साइन से भाग दे दूं तो एक फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये अपने पास फॉर्मूला बन जाता है अगर हम लोग इस चीज को डिवाइड करते हैं किससे, साइन से। यहां पर एक बात मुझे बताओ, सारे लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छे से आप लोग मुझे बताना। एक तो मैं बोलता हूं 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। 3 फॉर्मूले ऐसे याद करो। एक मैं बोलता हूं ये 3 फॉर्मूले आप लोग ऐसे याद मत करना, ऐसे याद करो, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1 होता है। अगला फॉर्मूला 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर के एच स्क्वायर अपॉन अपने पास बी स्क्वायर होगा, और अगला फॉर्मूला 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन के ए स्क्वायर अपॉन अपने पास पी स्क्वायर बराबर ए, या अपने पास बी स्क्वायर बराबर अपने पास के स्क्वायर अपॉन अपने पास होगा पी स्क्वायर, या के स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर है ना, एच स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, या तो दोनों हिंदी में या दोनों इंग्लिश में कैसे भी आप कर सकते हो। ध्यान रखना अगर मैं बोलता हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, और 2-3 फॉर्मूले ऐसे ही मैं और बता देता हूं। तो ये फॉर्मूले आप एक बार याद करोगे भूल जाओगे, दूसरी बार याद करोगे फिर भूल जाओगे, लेकिन 3-4 बार अगर याद कर लोगे तो वो हमेशा के लिए चीजें याद हो जाती हैं। जैसे 10th में पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, जो आपको आज तक याद है, लेकिन ध्यान रखना इसी चीज को ऐसे याद नहीं करके अगर मैं ऐसे याद करवा दूं 5-6 फॉर्मूले, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बराबर 1, और ये पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अगर आप लोग इनको 50 बार याद कर लो, अगले 20-25 दिन अगर याद नहीं करोगे, 1 महीने तक अगर उनको वापस रिवाइज नहीं किया तो वो मिक्स हो जाएंगे पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो हम लोगों को इस टाइप से जो चीजें हैं वो याद करना आसान नहीं होता हमारे माइंड के लिए, तो ये चीजें याद करना भी आसान नहीं होता, और एक दूसरे में रिलेशन बनाना भी आसान नहीं होता कि इसको उठाकर इधर ले गए तो क्या बनेगा। ऐसे चीजें याद करना आसान था, तो जब शुरुआत की हम लोगों ने, तो शुरुआत में हम लोगों ने जो P अपॉन एच था उसकी जगह हम लोगों ने शुरुआत कर दिया लिखना ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा। लेकिन साइन थीटा की जो शुरुआत है वो ध्यान रखना आज ही शुरुआत नहीं हुई है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 महीने पहले शुरुआत नहीं हुई है, 400-500 साल पहले शुरुआत हुई है। ट्रिग्नोमेट्री काफी आगे बढ़ चुकी है, तो इन चीजों को याद करना आसान नहीं था, तो इनको कुछ नाम दे दिया गया, साइन कोस टेन, ये जो रेशियो है इनको नाम दे दिया गया कि P अपॉन एच की जगह मैं बोलना शुरू करूंगा साइन थीटा, और किसी का नाम रखना, नाम याद रखना हमारे दिमाग के लिए थोड़ा सा आसान रहता है। तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब शुरुआत हुई थी P अपॉन एच को हम लोगों ने लिखना शुरू किया साइन थीटा, लेकिन अब आपको उल्टा याद होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर P अपॉन एच होता है और कोस थीटा बराबर B अपॉन एच होता है। हाँ ना बोलिए, क्या सब बच्चे अच्छे से ढंग से और बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या कि जब शुरुआत हुई थी तो L अपॉन के की जगह P अपॉन एच की जगह हम लोगों ने शुरुआत कर दिया था साइन थीटा, लेकिन अब आपको उल्टा याद होना चाहिए कि साइन थीटा का रेशियो अपने पास क्या होता है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ये ध्यान रखना, याद रखना और याद रखना, साइन थीटा बराबर क्या होगा ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है, बोलो एकदम ठीक है क्या?
पहला ये जो पेज है, पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम पता है, ये चीजें पता है और ये अगर पता है तो 100% एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स अगर पेपर आप लोग उठाकर देखेंगे तो यहां से एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, पहला क्वेश्चन। आज की हमारी पहली क्लास है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या प्रत्येक बच्चे के पास क्लास ठीक चल रही है क्या। कल से हमारी रेगुलर क्लास अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को और ऐड करना है। तो 8 से 9 कल से हमारी रेगुलर क्लास शुरू हो जाएगी 8 to 9। आज हमारी सिर्फ ये जो शुरुआत की क्लास है 30-35 मिनट के लिए ही मैं आप लोगों के लिए आया था। इसमें अगर आपकी क्लास एकदम ठीक चल रही है तो कल सुबह 8 बजे आप लोग मिल लेना। 8 बजे मिल लेना, किससे मिलोगे, किससे, सिर्फ अपने मोबाइल को ऑन कर लेना, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी फिक्स 8 बजे का मतलब 8 बजे। क्या क्लास एकदम ठीक है? कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट आप लोग लिख सकते हो, मैं यहीं पर आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लूंगा और आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी उसको बाद में सोल्व करवा दूंगा। परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल सही है मोहित, मोनिका, हेमंत, विकास, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। सेकंड पेज कॉपी करना ही नहीं है, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पेज कॉपी नहीं करना, ये मैं आपको कल से शुरुआत करूंगा और ये आगे दूसरा पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा। पहला पॉइंट मैं पढ़ा चुका हूं, कल से दूसरा पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा आपको और उस पॉइंट को डिटेल से फिर हम लोग ले लेंगे। तो 8 से 9 कल मॉर्निंग में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, थैंक यू। घर के अंदर रहना, पढ़ाई आप लोग करते रहना, बिना मतलब बाहर नहीं घूमना। 3 मई तक ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। परफेक्ट चल रही है। पवन, मैथ्स और इंग्लिश की क्लास आपकी शुरू होगी, धीरे धीरे और क्लासेस भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा। 2 क्लास शुरू हो गई, ये एकदम ठीक है, और क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। मैथ्स और इंग्लिश की तो क्या सभी की शुरू हो गई ना, बाकी क्लासेस भी मैं स्टार्ट करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।